नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है मार्केट की सारी बड़ी खबरें। जो आज हम खबरें कवर करने वाले हैं उसमें 3 ऐसे कॉइन हैं जो मोस्ट पॉपुलर है इंडिया के अंदर, और कोई ना कोई लोगों के पास, किसी न किसी के पास इनमें से एक कॉइन जरूर होता है। ये तीनों कॉइन ही मीम इंडस्ट्री से आते हैं। पहला है शिबा इनू, दूसरा बेबी डॉज और तीसरा फ्लोकी इनू। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इन तीनों की ही एक पॉजिटिव खबर निकल कर। वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है मार्केट की सारी बड़ी खबरें। तो यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो आ रही है माइक्रो स्ट्रेटेजीज से। तो बहुत टाइम से यहाँ पर वेट था कि कोई ऐसी बाइंग नहीं आ रही है, माइकल सेलर का कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, उनकी बाइंग रुकी हुई है, ऐसा क्या हो रहा है। तो वो इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है। माइकल सेलर ने ट्वीट कर दिया है कि माइक्रो स्ट्रेटेजीज ने बाइंग कर ली है। तो अगर इस बाइंग की बात करें तो उन्होंने 301 बिटकॉइन जो है यहाँ पर बाय करे हैं, जिसकी लगभग वैल्यू 6 मिलियन के आसपास है। जो ये पूरी बाइंग उनकी चली है उसका अगर जो टाइम बताया जा रहा है तो 2 अगस्त से 19 सितंबर तक उनके जो ऑर्डर है वो फिल हुए हैं। और अगर उनके ट्वीट की बात करें यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि हमने 301 बिटकॉइन बाय कर लिए हैं, 6 मिलियन की उनकी वैल्यू है और एवरेज प्राइस जो इन बाइंग का निकल कर आया है वो आया है $19,851। तो जो टोटल यहाँ पर बाइंग बन गई है, जो टोटल उनके पास क्वांटिटी बन गई है वो बन गई है 1,30,000 बिटकॉइन। इसलिए इनके ट्वीट की एक खासी अहमियत रहती है, इनकी बाइंग की खासी अहमियत रहती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वेल है मार्केट के अंदर। तो जो इनकी टोटल होल्डिंग है वो लगभग $4 बिलियन के आसपास है, और जो इन 1,30,000 बीटीसी का एवरेज प्राइस है वो है $30,639। तो मार्केट के अंदर की अच्छी खबर निकल कर आई है कि वेल जो है वो एक्टिव है, बीटीसी को बाय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है इस बियरिश मार्केट में। अगली खबर जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो आ रही है एलयूएनसी के फाउंडर, एलयूएनसी के सीईओ डू क्वान की तरफ से। एलयूएनसी और डू क्वान की जो खबरों का सिलसिला है, और यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि पहले हमने देखा जब प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया पूरी तरीके से, तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक टेक्निकल गलती थी, चीजें बिगड़ गई, प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर से चीजें बनाने की बातें करी। उन्होंने बोला मैं जब तक यहाँ पर बेहतरी के लिए काम करूंगा, जब तक मेरी पूरी जिंदगी है। उसके बाद हमने साउथ कोरिया से खबर निकल के देखी कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। उसके खिलाफ उसके बाद उन्होंने फिर जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो सिंगापुर के अंदर भी नहीं है। और यहां पर एक खबर ये निकल कर आई है कि डू क्वान ने $2,50,000 जो है अपने वॉलेट से ट्रांसफर करे हैं किसी अदर वॉलेट में, जिसका कुछ अता पता नहीं है, जो एक साइलेंट वॉलेट है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, सीक्रेट वॉलेट उसको बताया जा रहा है। तो आखिर ये जो ट्रांसफर हुआ है ये क्यों करा गया है, डू क्वान कहां पर है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी खबरें जो हैं ये उलझती जा रही है टेरा लूना के लिए एलयूएन। तो अगर इस ट्रांसफर की बात करें तो उनका वॉलेट का एड्रेस भी यहाँ पर आ चुका है, और जिस वॉलेट से ट्रांसफर हुआ है उस वॉलेट के अंदर 31 मिलियन की करेंसी बताई जा रही है, जो स्टेबल करेंसी है, और कुछ इथेरियम्स भी उसके अंदर है। तो एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करा गया है डू क्वान के द्वारा, जो है $2,50,000 का। अब आगे देखने वाली चीजें ये होंगी कि वो सामने आकर कोई जवाब देते हैं या कैसे चीजें जो हैं वो पूरी ये जो गुत्थी एक फंसी हुई है ये कैसे सुलझती है। अगली खबर जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो आ रही है शिबा इनू से। तो शिबा इनू आप सबको पता है कि मार्केट के अंदर दूसरे नंबर का कॉइन है मीम इंडस्ट्री के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम अपनी बर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे, हम अपनी बर्निंग के लिए अलग अलग चीजें लेके आएंगे। और यहाँ पर अगर बर्निंग की बात करें तो लगभग 481 मिलियन शिबा इनू जो है वो बर्न करे गए हैं पिछले 7 दिनों के अंदर। और यहाँ पर जो उनकी डेवलपर टीम है उन्होंने बोला है कि हम अलग अलग चीजें लेकर आएंगे जिससे शिबा इनू की जो बर्निंग है उसको तेज करा जा सके, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी जो उनकी गेम निकल कर आई है शिबा इटर्निटी। हमने आपके साथ एक खबर में कवर करा था पिछले दिनों कि शिबा ने अपनी गेम जो है वो लॉन्च कर दी है। हालांकि अभी वो जो गेम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च हुई है, पर आने वाले टाइम के अंदर ये गेम जो है हम दूसरे देशों में भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि ये एक अच्छी खबर है शिबा इनू होल्डर्स के लिए, सारी जो चीजें हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी, क्योंकि जैसे जैसे बर्निंग होगी प्राइस के अंदर हम मूवमेंट जरूर देखेंगे।
तो ये जितनी भी चीजें चल रही हैं शिबा इनू के अंदर, अलग अलग चीजें, वो अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, ताकि जो शिबा की बर्निंग है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। वो चाहे शिबा स्वैप के द्वारा हो, उनके सिविलियन ब्लॉकचेन की जो इसकी बात होती है उसके द्वारा हो, या फिर अब इस गेम जो शिबा इटर्निटी गेम बताई जा रही है इसके द्वारा हो। तो ये एक अच्छी खबर है जो भी शिबा इनू होल्डर्स हैं, जिनके पास भी शिबा इनू है, कि डेवलपर टीम काम कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इसके प्राइस सेक्शन में बोली जाती है कि वो प्राइस इतना ऊपर नहीं पहुंच सकता क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो उन चीजों के ऊपर ही ये काम बहुत ज्यादा करे जा रहे हैं। तो अगली जो खबर यहां पर आ रही है वो आ रही है बेबी डॉज से। बेबी डॉज हमेशा खबरों में बना रहता है कि आप सभी को पता है कि जब ये मीम कल्चर स्टार्ट हुआ था डॉज कॉइन के द्वारा, उसमें शिबा इनू आया, उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे आ गए थे। पर ये सारे प्रोजेक्ट जैसे आए थे वैसे ही उतनी ही तेजी से चले भी गए थे। तो कुछ ही प्रोजेक्ट है इस मीम इंडस्ट्री के अंदर जो रुके हुए हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें से बेबी डॉज जो है एक कॉइन है। अगला जो कॉइन हम आपके साथ कवर करेंगे वो है फ्लोकी इनू, क्योंकि वो भी अपने ऊपर काम करे जा रहा है। तो पहले अगर हम बेबी डॉज की खबर के यहाँ पर कवर करें तो बेबी डॉज का जो स्वैप प्रोटोकॉल है उसका जो मेन नेट है उसकी यहाँ पर डेट जो है वो कल अनाउंस कर दी जाएगी। ऑफिशियल ट्वीट जो है बेबी डॉज का वो आ चुका है कि हम अपना मेन नेट की जो डेट है, सुबह अगर टाइम की बात करें तो उन्होंने बताया है 10:30 बजे EST टाइम जोन के हिसाब से। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है यहाँ पर बेबी डॉज होल्डर्स के लिए, क्योंकि जितना इनका इकोसिस्टम बिल्ड होगा, जितनी चीजें ये अपने प्लेटफॉर्म पर बिल्ड करेंगे, उतना ही कॉइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा। साथ के साथ बर्निंग में भी ये चीजें मेन काम देती है, क्योंकि बेबी डॉज जो है वो सीधे सीधे बहुत सारी चीजें ऐसी फॉलो करता है जो शिबा इनू करता आया है। और शिबा इनू आज मार्केट के अंदर दूसरे नंबर का कॉइन बना हुआ है मीम इंडस्ट्री के अंदर। इसकी टोटल कैप की बात करें तो वो बहुत अच्छी कैपिटल यहाँ पर ये होल्ड करता है। बड़े बड़े कॉइन्स के ऊपर आके निकल चुका है रैंकिंग के हिसाब से। तो जैसे हमने शिबा स्वैप भी देखा है, इसी तरीके से बेबी डॉज का भी अपना एक स्वैप आ रहा है, जिसका मेन नेट की जो डेट्स हैं वो कल आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो ये खबर भी आपके साथ कल हम कवर करेंगे कि जो वो कौन सी डेट्स हैं, वो कौन सा टाइम बताया जा रहा है। साथ ही साथ आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी बने रहें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, और जो भी रूमर्स मार्केट में रहते हैं आप उनसे बचे रहें। अगली खबर जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है फ्लोकी इनू से। मार्केट के अंदर ये जो 4 कॉइन है, अगर हम मीम इंडस्ट्री की बात करें तो नंबर 1 पर आता है डॉज कॉइन, दूसरे नंबर पर शिबा इनू, तीसरे नंबर पर बेबी डॉज, और फ्लोकी इनू भी इसमें एक अच्छी जगह बना रहा है। तो फ्लोकी इनू ने यहाँ पर बोला है कि जो क्रिप्टो अडॉप्शन है वो बिना डीफाई प्लेटफॉर्म के नहीं हो सकती है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ही जो है वो क्रिप्टो का असली नाम है। अगर हम बिटकॉइन की भी बात करें तो इसका भी जो जन्म हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक वर्ल्ड बनाना है। तो उसी लक्ष्य कदम पर चलते हुए फ्लोकी इनू यहाँ पर जो है अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात हो रही है। ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल ट्वीट में बोला है कि जिसके ऊपर, जैसे हम अगर सेफ मून की बात करें तो उनका भी एक वॉलेट है, इसी तरीके के एक वॉलेट वहां पर तैयार करने की बात कर रहे हैं वो डेक्स के ऊपर, जिसके अंदर आप अपने टोकन होल्ड कर सकते हैं, आप NFT होल्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो बिल्ड करने वाले हैं, और उनका मेन नेट जो है वो जल्द ही आने वाला है। हम फ्लोकी इनू की बात करें तो वो अपने ऊपर काफी काम कर रहा है, वो चाहे NFT के अंदर हो, डेक्स के अंदर हो, अलग चीजों के अंदर हो। तो ये सारी चीजें जो है एक अच्छी बात है होल्डर्स के लिए कि किसी भी कॉइन के अंदर अगर उसकी डेवलपर टीम उसके पीछे है, उसके पीछे एक फैन बेस बना हुआ है, तो जरूर हम उसके प्राइस में एक्शन देखते हैं आने वाले टाइम में। तो ये थी मार्केट की आज की सारी बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।